अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ अली। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर और उसके टाइप्स वगैरह देखेंगे। ट्रांसफार्मर शुरू करते हैं। डिवाइस ट्रांसफार्मर से एक ऐसा डिवाइस है विच कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एक ऐसा डिवाइस है जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है अल्टरनेटिव ईएमएफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से अकॉर्डिंग टू काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन जो है पिछले टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। बैक ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड बोथ कॉइल्स ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। जो एक कॉइल के अंदर से जो ईएमएफ चेंज होगा दूसरी कॉइल के अंदर से जो है फ्लक्स चेंज होगा। उसकी इक्वेशन से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन पी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी का चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन नंबर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी इज माइनस एन चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ टाइम सेकेंड इक्वेशन बनती है ये। The rate of change of flux is the same in both coils but number of turns may be different। जो rate of change of जो flux जो change होगा दोनों के अंदर सेम होगा बट coils के अंदर जो number of turns जो है डिफरेंट हो गए। अब दो इक्वेशन को जो है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को प्राइमरी इंड्यूस्ड माइनस एन पी चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ टाइम नंबर ऑफ टाइम सेकेंडरी इज इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल माइनस एन एस चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ टाइम। जब ये इक्वेशन जो सेम मिल रही है इसको हमको डिलीट कर देंगे और इसको भी ख़त्म कर देंगे। माइनस इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी अपॉन इंड्यूस ईएमएफ माइनस इज इक्वल टू एन पी अपॉन चेंज ऑफ डिवाइड बाय एन एस इंड्यूस्ड प्राइमरी इज इक्वल टू जो है इंड्यूस्ड जो प्राइमरी का जो इंड्यूस्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर हो जितना प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतना ही नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी नंबर टर्न से ज़्यादा बढ़ेंगे तो ईएमएफ जो ज़्यादा इंक्रीज होगा इन ई एस इज इक्वल टू एन एस। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। इस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के जो है दो टाइप्स हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यह होता है कि ये एक अकॉर्डिंग टू काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन से प्राइमरी जो कॉइल होती है वो थिंक होती है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और प्राइमरी कॉइल जो है थिंक होती है और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और थिन होती है। इसके साथ लोड रेजिस्टेंस से जो है अटैच होता है। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स इज लेस देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के जो है ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल के। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ज़्यादा होती है जो प्राइमरी कॉइल स्टेप अप ईएमएफ इसमें अंदर ईएमएफ को जो है इंक्रीज करते हैं। इनके करंट ऑफ प्राइमरी ग्रेटर होती है करंट ऑफ सेकेंडरी से ज़्यादा। एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी जो है प्राइमरी वोल्टेज जो 110 है करंट ऑफ प्राइमरी 2 एम्पियर है। वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल जो है 220 वोल्टेज और ईएमएफ को जो इंक्रीज कर रहा है। सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट जो है 1 एम्पियर टोटल एम्पियर जो 2 एम्पियर से इसको 110 जूल प्लस 110 जूल इज इक्वल टू 220 जूल होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स में ये होता है कि प्राइमरी जो है थिन होती है और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी के जो है थिंक होती है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम होते हैं। लो रेजिस्टेंस अटैच होती है। ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज ईएमएफ बाय डिक्रीजेज करंट। अब ये लाजमी पॉइंट है देखें इस एनर्जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ इंक्रीज होता है और डिक्रीज करंट जो है डिक्रीज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये होता है कि ईएमएफ डिक्रीज होता है और करंट जो है इंक्रीज होता है। ये मेन पॉइंट है इसे लाजमी याद करना। आगे चलते हैं। अब प्रूफ करेंगे पीछे जो पढ़ के आए। देखेंगे इनपुट जितना पावर होगा और आउटपुट भी पावर जो है उसमें उतना ही होगा बराबर होगा। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट और इनपुट के जो इक्वेशन से वोल्टेज ऑफ प्राइमरी करंट ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू बराबर वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय सेकेंडरी करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल।
वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल से जो है इन्वर्सली करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल जो है टर्न्स जो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल से, और करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के कम होते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल के करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल से जो है कम होते हैं करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एग्जांपल देखते हैं, वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज का जो है 220 वोल्ट है और करंट जो है प्राइमरी 1 एम्पीयर है, वोल्टेज और सेकेंडरी जो है 110 वोल्ट है इज इक्वल टू करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल 2 एम्पीयर। अब देखते हैं इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर्स की इफ़िशियंसी क्या है और इसमें क्या होता है। इनपुट पावर इज बराबर है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी करंट ऑफ प्राइमरी, आउटपुट पावर जो है हम इसको शो करते हैं आउटपुट पावर वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी करंट ऑफ सेकेंडरी। इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है 50 से 60 हर्ट्ज होती है और वो बराबर होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी से 50 to 60 हर्ट्ज। एफिशिएंसी मालूम करने का जो फार्मूला हमें दिया गया है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। जितना इनपुट देंगे और उसमें से आउटपुट जितना होगा उसको डिवाइड करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है मिल जाएगी। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है इसे हम जो एफिशिएंसी तो यूज़ करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है 100% है। फॉर कमर्शियल ट्रांसफार्मर जो है STB बुक मतलब सिंथेटिक बुक के अंदर 95 से 99 तक जो है इसकी एफिशिएंसी लिखी हुई है और पंजाब के अंदर जो है दूसरी होगी। सोर्सेज ऑफ पावर लॉस ड्यू टू ट्रांसफार्मर के अंदर जो है कुछ सोर्सेज की वजह से पावर लॉस होती है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ED करंट इंड्यूस्ड ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर के कोर मटेरियल के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से उसे हम ED करंट कहते हैं। ED करंट प्रोड्यूस हीटिंग, ED करंट जो है प्रोड्यूस करता है हीट इफेक्ट इन कोर मटेरियल्स, हैंस दे रिड्यूस पावर विच रीच सेकेंडरी। ED करंट जो है हमने पहले पढ़ा हुआ था कि करंट जो है प्रोड्यूस करता है हीट, और ED करंट जो है प्रोड्यूस करे हीटिंग इफेक्ट इन कोर मटेरियल के हैंड्स दे रिड्यूस पावर विच, जिसके अंदर पावर जो है रिड्यूस होगी रीच सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचने तो पावर जो है रिड्यूस होगी। हिस्टैरिसीस लॉस ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होते हैं उसके अंदर से कुछ लॉसेस आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कुछ की डायरेक्शन जो है सेकेंडरी कॉइल की तरफ जाती है, कुछ की जो है उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो साइड पे जो उन सोर्सेज के पास जाती है वो भी लॉसेस होते हैं, जैसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है हीट इफेक्ट्स, उसको ख़त्म करने के लिए जो है रिमूवल मतलब ख़त्म करने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज़ करेंगे जिसमें 80% जो है निकल होगा एंड 20% जो है आयरन होगा। लॉस ऑफ ड्यू टू रेजिस्टेंस कॉइल्स, लॉस ऑफ पावर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, जबकि पावर का जो लॉस होगा रेजिस्टेंस के अंदर प्राइमरी के अंदर जो रेजिस्टेंस का लॉस होगा जैसे सेकेंडरी कॉइल्स। पावर का जो फॉर्मूला P = I²R जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर, I जो है करंट को रिप्रेजेंट करना, पावर जो है आपको पता है कि पावर को शो करेगा। इफेक्ट जो है हीट जो है इफेक्ट करते हैं कॉइल के अंदर, मेकिंग कॉइल को जो हम थिंक बनाएंगे और उसमें करंट जो है हैविंग करंट जो पास करें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा था कि प्राइमरी जो कॉइल होती है जो थिंक होती है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर कम होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी जो है थिंक होती है और नंबर ऑफ टर्न्स से कम होते हैं, और प्राइमरी इसकी जो प्राइमरी होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा और थिन होती है। अब देखेंगे लास्ट जो पॉइंट है ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स का कैसे लॉस होना है, जब देखें जो 100% फ्लक्स जो प्राइमरी हो जो मुकम्मल सेकेंडरी तक जो है नहीं जाती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन से जो है चेंज होती है। उसकी फ्लक्स लाजमी तो नहीं है प्राइमरी से निकले और सेकेंडरी के पास जाए, उसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है, वो तो इरेगुलर है। उसके अंदर से जो है फ्लक्स कहीं और भी जाएगी और पावर लॉस होंगे। रिमूवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ यूज्ड इन कोर मैग्नेटिक, इसको ख़त्म करने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।